छात्रों, आज की वीडियो में हम क्लास 8th मैथ 6 चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस सेट 6.4 इसमें जो 8 प्रॉब्लम है वह सॉल्व करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। Example number first, m square minus n square upon m plus n square into m square plus mn plus n2 n square upon m cube minus n cube। यहाँ पर हमें यह जो पहली टर्म है ऊपर की, इसको 2 बार लिखना है। इस ब्रैकेट को भी ओपन करके 2 बार लिखना है। ये वैसे ही रहने देंगे और इसको हम जो एक्सपेंशन फार्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब उस तरह से अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कर लिया है, इसको ओपन करने के बाद m प्लस n m माइनस n ये लिख लिया, क्योंकि ये स्क्वायर है 2 बार लिखना है। इसको हमने m प्लस n इस फॉर्म में लिख लिया, इनटू ये वैसे ही लिख लिया, और m क्यूब माइनस n क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में, मतलब पहले ब्रैकेट में a माइनस b, तो यहाँ पर हमने a माइनस b की जगह पर a m माइनस n लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस a b मतलब m n और b स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। इस तरह से इसको हमने एक्सपेंशन फार्मूला, इसका जो एक्सपेंशन फार्मूला है इस बेस पर लिख लिया ये टर्म। अब यहाँ पर कैंसिल क्या होते, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल होंगे टर्म, सीधे ऊपर के नहीं होंगे, और सेम साइन वाले कैंसिल करेंगे। यहाँ पर m प्लस n एक कैंसिल हो गया, दूसरा m माइनस n यह भी कैंसिल हो गया, m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर ये ऊपर का और इसके नीचे का सेम टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। तो ऊपर कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए हम ऊपर 1 लिख लेंगे और नीचे सिर्फ m प्लस n बचा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर 1/m प्लस n आ गया। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 और इंटू a स्क्वायर माइनस 1 a प्लस 3। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही रखना है, a प्लस 3 भी वैसे ही रखना है। यहाँ पर हमें ये जो टर्म है ऊपर के और नीचे के, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करना है हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ पर अभी 21 जो है वो हमारा 21 इस तरह से आना चाहिए कि उसकी सम जो है वह 10 आनी है। तो यहाँ पर हमने 3 7 जार 21 ऐसे फैक्टर लिए हैं। a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a मतलब इसकी सम जो है 10 आएगी और इसका मल्टीप्लिकेशन 21 आएगा। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया हमने। नीचे का फैक्टराइज करने के बाद कैसे आएगा, 6 और 7 है तो यहाँ पर 7 इंटू 1 तो ये 7 ही आएगा। तो इसमें बड़े की साइन प्लस आएगी और 1 की माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 हमको चाहिए। इसलिए यहाँ पर फैक्टर जो है a स्क्वायर प्लस 7a और a माइनस 7, जैसे ये फैक्टर लिखे वैसे भी नीचे ये हमने फैक्टर लिखे। अब इसकी पेयर बनानी है, बाजू का जो है वह हमें वैसे ही रखना है। a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी उतना ही आएगा, a प्लस 3 हमने वैसे ही रखा। अब इसकी जो फैक्टर की हमें जोड़ियाँ बनानी है, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो एक a हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा a प्लस 7 और यहाँ पर 3 कॉमन निकलता है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 7। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो दोनों ब्रैकेट है वह सेम आने चाहिए, और उसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में
ए कॉमन निकल लिया तो यहाँ पर बचता है ए प्लस 7। यहाँ पे -1 कॉमन निकल लिया, यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा था जब फैक्टर हमने 7 1 ज़र 7, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए लिखा था। तो ए मतलब यहाँ पर 1 और ये ए -7 जो है ए प्लस 7 ये हमने कॉमन निकाल लिया, -1 कॉमन निकल लिया, ब्रैकेट में ए प्लस 7 बचा। तो ए प्लस 7 और ए प्लस 7 सेम ब्रैकेट, ये हमको ध्यान में रखना है। इसको क्या करना है अभी, इसको इस तरह से लिखना है ए प्लस 1 ए -1 और ए प्लस 3 वैसे ही रखा। अब ये दो जो ब्रैकेट है ये कॉमन वाला तो हमने लिख लिया ए प्लस 7 और दूसरा बचता है ए और 3, तो ए प्लस 3। नीचे कॉमन वाला ए प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर जो है ए -1 इसका दूसरा ब्रैकेट। यहाँ पर ये वैसे ही रखा और ए प्लस 3, तो कैंसिल क्या होता है यह हमें देखना है। यहाँ पर ए प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस 3 ए -1 ए -1। अब यहाँ से सारे टर्म कैंसिल हो गए तो यह सिर्फ एक हमारा यहाँ पे रिमेनिंग है, बचता है वह है ए प्लस 1। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तीसरा एग्जाम्पल 8x³ -27y³ 4x³ -9y²। यहाँ पर हमें 8 जो है यह 2 का क्यूब है, इसलिए हमने यहाँ पर 2x³ लिखा। यहाँ पर 27 जो है यह 3 का क्यूब है, इसलिए 3y³। इस तरह से हमने इसको ऊपर की टर्म को लिख लिया। नीचे भी हमें वही करना है। ये 4 जो है यह 2 का स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2x² लिख लिया। -3 जो है वह 9 का स्क्वायर है, इसलिए 3y² लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने जो पहले क्यूब का फार्मूला देखा था उसी तरह से पहले ब्रैकेट में हमको a लिख लेना है, मतलब 2x - 3y, और दूसरे ब्रैकेट में इसका ही हमें एक्सपेंशन करना है a² प्लस ab प्लस b²। उस तरह से इसको इस टर्म को हमें यहाँ पे लिखना है, हमने लिख लिया है। अब नीचे जो है 2x² - 3y², इसको 2 बार हम लिखेंगे, एक बार 2x प्लस 3y, दूसरी बार 2x - 3y। अब इसमें क्या कैंसिल होता है वह देखना है। 2x - 3y, नीचे वाला 2x - 3y, ऊपर का कैंसिल नहीं होगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2x², यहाँ पर हमने लिख लिया 2x एंड 3y का मल्टीप्लिकेशन नीचे किया है हमने, और 3y बचता है, और यहाँ पे बचा है 2x + 3y। तो 2x + 3y हमने नीचे वैसे ही लिखा, 2x² वैसे ही लिखा। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6y और इसका स्क्वायर आएगा 9y, इसका स्क्वायर आएगा 4x², नीचे 2x + 3y। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 3rd। फोर्थ एग्जाम्पल x² - 5x - 24 अपॉन x + 3 x + 8 इंटू x² - 64 अपॉन x - 8²। अब हमें यहाँ पर ये जो टर्म है वैसे ही रखनी है। ऊपर की जो टर्म है इसको फैक्टराइज करना है, नीचे की वैसे ही रखनी है, बाद में ओपन करेंगे। x², अब इसको फैक्टराइज किया, 24 किसका मल्टीप्लिकेशन है 8 और 3 का, तो यहाँ पर 8 जो है वह माइनस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको -5 यह नंबर चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा और इसकी सब्ट्रैक्शन जो है वह -5 आएगी। तो इसके हमने लिख लिया, यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया, x² - 8x 3x - 24, नीचे का वैसे ही लिख लिया।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, तो एक्स स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर 8 स्क्वायर लिख लिया। नीचे भी x माइनस 8 स्क्वायर। अब इसको इसकी पेयर गिराएंगे 1 और 2, तो यहाँ पर x जो है बाहर कॉमन निकल लिया, बचता है x माइनस 8, और यहाँ पर 3 कॉमन निकल लिया, फिर भी बचेगा x माइनस 8। मैंने पहले ही बताया कि दोनों जो ब्रैकेट है वह सेम आने चाहिए। नीचे वाला टर्म वैसे लिख लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इस तरह से हमने लिख लिया, x प्लस 8 x माइनस 8, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, x माइनस 8 x माइनस 8। अब इसमें कैंसिल क्या होता है वह देखेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट लिख लेंगे, ये कॉमन ब्रैकेट हमने यहाँ पर लिख लिया, ये बाहर का है जो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3, नीचे का वैसे ही लिख लिया, इसमें भी वैसे ही सेम लिख लिया। अब यहाँ पर कैंसिल क्या होता है, यहाँ पर सभी चीज़ें कैंसिल होती है, x माइनस 8 x माइनस 8 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 8 x प्लस 8 और x माइनस 8 x माइनस 8। मतलब यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है, पूरे टर्म कैंसिल हो गए हैं, इसलिए इसका जो आंसर है यह 1 आएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 5। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में यहाँ पर डिवाइडेशन का साइन है, तो यहाँ हम जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर डिवाइडेशन होने की वजह से अगले टर्म ने हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो जो नीचे का टर्म है वह ऊपर जाएगा और ऊपर का टर्म जो है वह हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि डिवाइडेशन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने यहाँ पर इस टर्म को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3x स्क्वायर इंटू 6, मतलब यहाँ पर आएगा इंटू 2, मतलब आएगा 6। तो 6 के फैक्टर क्या गिरेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो वही लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 2। और नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे, 12 मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन है, 4 और 3 का, तो यहाँ पर उसकी जो सम है वह आनी चाहिए -7। तो यहाँ पर हमने 4x और 3x प्लस 12 इस तरह से फैक्टर लिख लिए हैं। दूसरा जो टर्म है यह मैंने पहले ही बताया ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो यह ऊपर लिख लिया और यह नीचे लिख लिया। अब ऊपर का स्क्वायर है x स्क्वायर और 2 जो है वह 2 का स्क्वायर है, नीचे इसके भी हमें फैक्टर गिराने हैं, तो यहाँ पर 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 18, 9 2 ज़ार 18, और इसकी सब्ट्रैक्शन आएंगी 7। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर भी लिख लिए। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है और 2 ब्रैकेट करना है। यहाँ पर 3x कॉमन निकालते हैं बाहर, तो क्या बचा x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर भी बचा x माइनस 1, मतलब 2 जो ब्रैकेट है वह कॉमन है, और बाहर का 3x प्लस 2 यह दूसरा ब्रैकेट। यहाँ पर x प्लस 2 x माइनस 2 लिख लिया इसका, और यहाँ पर भी कॉमन निकाला इस तरह से 3x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट कॉमन वाला लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट जो बाहर के है उसको एक ब्रैकेट में डालेंगे, नीचे वैसे ही करना है, एक कॉमन ब्रैकेट और दूसरा बाहर वाला ब्रैकेट। सेम इसमें भी कॉमन वाला ब्रैकेट लिख लिया नीचे, और बाहर वाला एक ब्रैकेट में लिख लिया, ऊपर का वैसे ही लिख लिया। कैंसिल क्या होता है वो देखना है। इसमें 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 ये 2 टर्म कैंसिल होते हैं, बाकी x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 हमने ऊपर लिख लिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है x माइनस 4 एंड x माइनस 3, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, मतलब इसका स्क्वायर x माइनस 4। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th।
एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी फैक्टराइज करना है और नीचे का जो है वह स्क्वायर के टाइप में लिखना है इस तरह से। और ऊपर का जो टर्म है 4 6 जार 24, तो 24 के फैक्टर हमें यहाँ पर लिखना है 8 और 3। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिए। फिर हमने कॉमन निकाल कर x - 2 और यह 4x - 3 इस तरह से लिख लिया। नीचे का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लिया स्क्वायर होने की वजह से। यहाँ पे जो कॉमन ब्रैकेट है वह यहाँ पे लिख लिया। जो ब्रैकेट का बाहर का हिस्सा है वह एक ब्रैकेट में लिख लिया। नीचे वाला वैसा ही बचता है। कैंसिल क्या होता है? कैंसिल होता है 4x - 3 और 4x - 3 x - 2 अपॉन 4x + 3 बचता है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी यहाँ पे डिवाइडेशन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नीचे की टर्म ऊपर जाएगी और ऊपर की टर्म जो है वह नीचे हमने यहाँ पर इस तरह से लिख ली है। यहाँ पर जो क्यूब है तो ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, इसलिए इसे इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। और यहाँ पर ये ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, तो इसको स्क्वायर किसका है? 5 का, इस तरह से हमने लिख लिया। और यहाँ पर ये टर्म वैसे ही रखा। इसको a³ - 3 का क्यूब है, तो पहले प्रैक्टिस सेट में या हमने जो फॉर्मूला देखा a - b a² + ab + b², उस तरह से यहाँ पर हमने a² - 3 का क्यूब इसको अरेंज कर लिया। नीचे का जो है, नीचे में 5a कॉमन निकल लिया, a - 3 बचता है। यहाँ पर 1 कॉमन निकल लिया, a - 3 बचता है। यहाँ पर इसको 2 बार लिख लिया, 5a + 1 5a - 1, इसको वैसे ही लिखा। a - 3 इसको सॉल्व किया तो इस तरह से हमारा यह टर्म आ गया। नीचे कॉमन एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है वह एक ब्रैकेट में। यहाँ पर ये वैसे ही रखा और ये भी वैसे ही रखा। इसमें क्या क्या कैंसिल होता है? 5a - 1 5a - 1 a - 3 a - 3 a² + 3a + 9 और वही टर्म यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो गए सेम। तो यहाँ पर सिर्फ बचा है 5a + 1। दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, 1 - 2x + x² अपॉन 1 - x³ इंटू 1 + x + x² 1 + x। अब इसके भी हमें फैक्टर्स ही गिराने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर फैक्टर इसके बना लिए है। x² और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन वह 1 ही आएगा। यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में इसको लिख लिया, ये वैसे ही रखा। और ऊपर का जो है इसके भी हमने इसको वैसे ही रखा। यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद 1 कॉमन आ गया, 1 - x -x 1 - x, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इसको क्यूब का एक्सपेंशन फार्मूला लगाया तो a - b a² + ab + b², इस टाइप में इसको अरेंज कर लिया। ये वैसे ही रखा, ये भी वैसे ही रखा। अब यहाँ पर सेम ब्रैकेट एक तरफ और उसके बाजू में जो ब्रैकेट के बाहर के 1 - x। यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ये ब्रैकेट वैसे ही रखा और ये इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1, इसका मल्टीप्लिकेशन x और यहाँ पर x², ये इंटू वैसे ही रखा ऊपर की और नीचे की टर्म। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होता है यह देखेंगे, 1 - x 1 - x कैंसिल हो गया।
यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह भी कैंसिल हो गया। ऊपर बचता है 1 माइनस एक्स और नीचे बचा है 1 प्लस एक्स। In this way we complete practice set 6.4 from this chapter, and also chapter is completed here. See you in the next video.